डियर स्टूडेंट्स, हमारे लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था फिजिक्स का दूसरा चैप्टर, दैट इज़ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। उसमें अभी तक जो हमने पढ़ा है फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। फोर्स के बारे में मैंने आपको कहा था फोर्स क्या है। फोर्स इज अ पुश और पुल दैट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट। इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं फोर्स इज एनी पुश और पुल इज ए फोर्स। फिर हमने बैलेंस फोर्स की बात करी थी। बैलेंस फोर्स क्या है? इफ नेट एडिशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो, द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्सेस। तो इसका मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था। साथ ही साथ हमने पढ़ा था अनबैलेंस्ड फोर्स। If net addition of all the forces on an object is not zero, then the forces acting on it are called unbalanced forces। इसमें भी हमने एक टॉय कार की एग्जांपल ली थी कि अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं। वो ये अनबैलेंस्ड फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं अगर नेट एडिशन सारी फोर्सेस का जो एक बॉडी पर एक्ट करते हैं वो जीरो के बराबर ना हो तो फोर्सेस अनबैलेंस्ड होगी। और जो बैलेंस्ड होता है, अगर नेट एडिशन सारी फोर्सेस जो भी एक बॉडी पर एक ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रही हैं उनका जो नेट एडिशन होगा वो जीरो के बराबर हो, देन द फोर्सेस आर बैलेंस्ड। अब आज हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स के प्रभाव, इससे क्या प्रभाव पड़ता है किसी बॉडी पर, इससे किसी बॉडी पर क्या असर पड़ता है। देयर आर सम इफेक्ट्स which we will discuss in today's class. So effects of force are as under. पहला जो है, फर्स्ट वाला इफेक्ट जो हम फोर्स की बात करें, फोर्स कैन मेक ए स्टेशनरी बॉडी इन मोशन। पहला इसका मतलब ये है कि फोर्स अप्लाई करने से या फोर्स कोई स्टेशनरी बॉडी को मूव करा सकता है, मोशन में ला सकता है। स्टेशनरी मीन जो बॉडी रेस्ट में हो, फोर्स उसको मोशन में ला सकता है। एग्जाम्पल अगर हम लें, अगर आप देखोगे कि कोई फुटबॉल किसी ग्राउंड में पड़ा है, अगर आप उसको किक करोगे, इफ यू किक ए फुटबॉल केप्ट ऑन द ग्राउंड विथ योर फुट, देन द फुटबॉल स्टार्ट्स मूविंग। तो फुटबॉल क्या शुरू करेगी? इट विल स्टार्ट मूविंग। तो यहां पर क्या है? इन दिस केस द फोर्स ऑफ आवर फुट मूव्स ए स्टेशनरी फुटबॉल। इसका मतलब ये जो हमारी स्टेशन बॉल जो पहले कहीं थी, रेस्ट में थी, जब आपने उसको अपने पांव से किक किया तो आपके पांव से जो उसको फोर्स मिला, उस फोर्स की वजह से उसने मूव करना शुरू किया। सो यही मतलब है कि फोर्स कैन मेक ए स्टेशनरी बॉडी इन मोशन। फोर्स से किसी बॉडी, जो बॉडी रेस्ट में हो, वो मोशन में आ सकती है, वो मूव कर सकती है। जो दूसरा इफेक्ट जो है, फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। फोर्स एक मूविंग बॉडी को रोक सकता है, उसको रेस्ट में ला सकता है। अगर हम यही एग्जांपल लें पहली वाली फुटबॉल की, आपने उसको किक किया, वो पहले रेस्ट में थी, जैसे आपने उसको अपने पांव से किक किया, वो बॉल मूव करना शुरू हुआ ड्यू टू द फोर्स। फोर्स उसको कहां से मिला? आपके, जब आपने पांव से उसको किक किया। अब कुछ देर चलने के बाद वो खुद रुक जाती है। वो क्यों रुकती है? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, जो ग्राउंड में जो फ्रिक्शन होगी। तो फ्रिक्शन क्या है? वो भी एक किस्म का फोर्स है। तो आप उससे ये कंक्लूड कर सकते हो, फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। तो फोर्स एक मूविंग बॉडी को स्टॉप भी कर सकता है। ये होगी बॉल की एग्जांपल। इसी तरीके से अगर कोई कार मोशन में हो, उसको जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, उसको जब हम ब्रेक लगाते हैं, तो उसका मतलब जो ब्रेक का जो फोर्स होगा वो एक मूविंग कार को रोकता है। तो यही हो गया, फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग। थर्ड इफेक्ट जो है, इट इज फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी। फोर्स किसी मूविंग बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे, इन ए टेनिस मैच, व्हेन ए मूविंग टेनिस बॉल इज हिट बाय ए रैकेट, देन द डायरेक्शन ऑफ टेनिस बॉल चेंजेस एंड इट गोज इन ए डिफरेंट डायरेक्शन। उसमें क्या होता है, उस केस में क्या होता है, जो फोर्स एक्सर्ट करता है, एक प्लेयर एक्सर्ट करता है फोर्स, उसको एक डायरेक्शन में धकेल देता है, और उसी तरीके से दूसरे तरफ से जो प्लेयर होता है वो उसको फिर से हिट करता है, तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। या ऐसे एक और एग्जांपल ऑफ क्रिकेट के ले सकते हो, जैसे बॉलर बॉल करता है
तो जो बॉल की जो डायरेक्शन होती है वो उस बैट्समैन की ओर होती है, लेकिन जैसे बैट्समैन उसको बॉल से हिट करता है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ये एग्जांपल हम ले सकते हैं किस चीज़ की, कि फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी। किसी मूविंग बॉडी के डायरेक्शन को चेंज भी कर सकता है फोर्स। यहाँ एक और एग्जांपल आप ले सकते हो कैरम बोर्ड की। जब आप कैरम बोर्ड खेलते हो, आपका जो स्ट्राइकर होता है, आप रिबाउंड मारते हो। रिबाउंड मीन्स वो जब उस कैरम बोर्ड के एज से टकराता है तो उसकी जो स्ट्राइकर की जो डायरेक्शन होती है वो चेंज हो जाती है। वो क्यों चेंज हो जाती है? क्योंकि वहाँ वो इसलिए होता है कि वहाँ पर क्या होता है, जो एज होता है, एज ऑफ द कैरम बोर्ड, वो एक फोर्स एक्सर्ट करता है किसके ऊपर? स्ट्राइकर के ऊपर, और उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो ये क्या? फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्थ जो है, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग। जो ये है फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी, इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं बाईसाइकिल की, साइकिल की। मान लो आप साइकिल पे चल रहे हो, आप उसको पैडल मार रहे हो, अगर कोई उसको पीछे से पुश करता है, धक्का देता है इन द डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, तो साइकिल की जो स्पीड होगी इट विल इंक्रीज, क्योंकि उस पर क्या फोर्स एक अप्लाई हो रहा है। लेकिन इसी तरीके से अगर कोई उसको आगे से पुश करे, आगे से उसको रोके, या आगे से क्या रोकने मतलब पीछे को अपनी तरफ खींचे, तो आपकी साइकिल की जो स्पीड होगी वो कम होगी। तो इस तरीके से हम आप ये समझ सकते हो फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी। ये किसी मूविंग बॉडी की स्पीड को कम कर सकता है। कैसे कि फिर एक बार मैं आपको बताता हूँ। अगर आप साइकिल चला रहे हो, तो अगर आपकी साइकिल को कोई पीछे से धक्का देता है जोर से, तो आपकी साइकिल की स्पीड क्या होगी? वो इंक्रीज होगी। यहाँ पर होगा कि स्पीड चेंज होगी ना फोर्स से। इसी तरीके से अगर वो साइकिल को पीछे से खींचता है तो आपकी साइकिल की स्पीड जो होगी वो डिक्रीज होगी। तो ये एक एग्जांपल है कि किस तरीके से फोर्स किसी मूविंग बॉडी की स्पीड को चेंज करता है। लास्ट में है फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स से हम किसी या फोर्स किसी बॉडी की शेप या साइज को चेंज कर सकता है। अगर आप किसी स्प्रिंग की एग्जांपल लोगे, स्प्रिंग को जब आप खींचते हो उसका ओरिजिनल साइज जो होता है वो थोड़ा लेंथ उसका कम होता है। जैसे आप उसको खींचते हो, इफ यू टेक अ लाइट स्प्रिंग एंड पुल इट एट बोथ द एंड्स विथ आवर हैंड्स, देन द शेप एंड साइज ऑफ द स्प्रिंग चेंज। जैसे आप उसको स्प्रिंग को खींचते हो, उसकी शेप एज वेल एज साइज क्या हो जाता है? वो चेंज हो जाता है। द turns of the spring become farther apart and its length increase। इसके जो टर्न्स होते हैं, जब आप उसको खींचते हो अपने हाथों से, वो टर्न जो होते हैं they become farther apart, वो एक दूसरे से थोड़ा और दूर चला जाते हैं, उनके बीच में थोड़ी गैप बन जाती है। इस तरीके से उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है। इस केस में क्या हो जाता है? द फोर्स ऑफ आवर हैंड्स चेंजेस द शेप एंड साइज ऑफ द स्प्रिंग। इस तरीके से जो हमारा फोर्स कहाँ से मिलता है? उसको हमारे हाथों से वो स्प्रिंग के शेप एज वेल एज साइज को चेंज करता है। ठीक है, थोड़ा सा एक बार इसको मैं फिर से आपको बताता हूँ कि इफेक्ट्स ऑफ फोर्स क्या हैं। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स आर, पहला वाला है फोर्स कैन मेक एन स्टेशनरी बॉडी इन मोशन। हम ये कह सकते हैं कि फोर्स किसी स्टेशनरी बॉडी को मूव करा सकता है। किसी जो बॉडी स्टेशनरी हो, रेस्ट में हो, उसको वो मोशन में ला सकता है। दूसरा क्या है? फोर्स कैन स्टॉप है मूविंग बॉडी। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, मोशन में है, तो फोर्स उसको स्टेशनरी पोजिशन में ला सकता है, उसको रेस्ट में ला सकता है, उसको स्टॉप कर सकता है। थर्ड वन इज फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी मूविंग बॉडी या मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। एंड फोर्थ इज फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी। फोर्स किसी मूविंग बॉडी की स्पीड को चेंज कर सकता है। चेंज क्या करेगा? इसकी स्पीड को इंक्रीज भी कर सकता है या इसकी स्पीड को डिक्रीज भी कर सकता है। एंड द फिफ्थ इज फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी बॉडी या किसी ऑब्जेक्ट की शेप या साइज को भी चेंज कर सकता है। तो ये आपको समझा दिया मैंने विथ एग्जांपल्स। होप
कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। सो आज के लिए इतना ही।